जय माता दी, जय मां कामाख्या। आओ मंत्र सीखें। इस कड़ी में महालक्ष्मी के मंत्र अब हम सीखेंगे। महालक्ष्मी के मंत्र बोलने से लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, और जब लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी तो आपके घर में सुख समृद्धि शांति रहेगी। परंतु कभी कभी लक्ष्मी आ जाती है तो साथ में 4-5 दोष भी लेकर के आती है। जैसे कि जब लक्ष्मी ज्यादा आ जाती है तो मनुष्य पाप कर्म करने लगता है, काम बढ़ जाता है, उसका क्रोध बढ़ जाता है, लोभ बढ़ जाता है, मोह बढ़ जाता है, क्योंकि जमीन जायदाद बना लेता है, कार गाड़ी घोड़े खरीद लेता है, उसका मोह बढ़ जाता है। तो जब लक्ष्मी जी आती तो ऐसा बोलते हैं कि उसके साथ 5 दोष अवश्य चलते हैं। परंतु लक्ष्मी जी ऐसी भी आती है जिसके साथ 5 दोष नहीं चलते, यदि वो श्री हरि विष्णु के साथ में संतोषी नाम की लक्ष्मी आती है तो। अन्यथा लक्ष्मी जी जो है चंचला है। आज आपके पास है, कल मेरे पास है, परसों किसी और के पास रहेगी। आपके भाग्य के अनुसार, आपके कर्मों के अनुसार आपके पास रहती है और आती जाती रहती है। परंतु यदि श्री हरि विष्णु के साथ में लक्ष्मी जी आती है तो वो लंबे समय तक टिकती है, जिसे स्थिर लक्ष्मी कहा जाता है। तो लक्ष्मी जी आ जाए तो आपको उसका सदुपयोग करना है। जितना लक्ष्मी जी आपके पास आ रही है उसका 10% हिस्सा, कम से कम 10% पुण्य के काम में लगाना चाहिए। हवन पूजन में लगाना चाहिए, दान धर्म में लगाना चाहिए। कोई अच्छा काम कर रहा है उसको दान दे देना चाहिए। ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए। धर्म की स्थापना के लिए आपसे जो बन पड़े वो अवश्य करना चाहिए। वो पैसा अच्छे कार्यों में जाता है। कोई मंदिर बन रहा है तो वहां निर्माण कार्य में ईंटें, रेत, ईंट, गिट्टी, सीमेंट जो भी हो यथाशक्ति यथा योग्य दे देना चाहिए, ताकि आपकी जब मृत्यु हो जाए तो आपने जो यहाँ पर मंदिर के निर्माण में जो सामग्री दी है वो सब सामान, हो सकता है बना बुना मकान भी आपको ब्रह्मांड में मिल जाए, या आपको अच्छा घर मिलेगा अगले जन्म में। इसलिए कहते हैं कि मंदिर निर्माण हो रहा हो तो उसमें अवश्य दान देना चाहिए। पर मनुष्य कंजूस हो गया है, उसके जेब से पैसा नहीं निकलता है, दान नहीं निकलता है। इसी वजह से आज की जन्म में, आज के समय में मनुष्य परेशान है। पैसे की कमी तो हर मनुष्य के पास में है। हर व्यक्ति कहता है मेरे को पैसे की आवश्यकता है, क्योंकि पैसे के बिना काम ही नहीं चलता है। परंतु फिर भी पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, सबको पैसे की जरूरत है। फिर भी यदि उस ईश्वर के नाम पे जिसने आपको पैदा किया, आप तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ वापिस चले जाओगे। नंगे आए थे, नंगे चले जाओगे। क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के चले जाओगे? कुछ नहीं। कफन में भी जेब नहीं होती है, और आए थे तब भी नंगे ही पैदा हुए थे। तो जो यहाँ मिला वो ईश्वर को धन्यवाद देते, उसको ग्रहण करो, और जो मिला है उसमें से 10% हिस्सा पुण्य के काम में लगाओ, तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। अन्यथा लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं होती है। इसलिए लक्ष्मी जी के मंत्र आपको प्रारंभ कर रहे हैं। आप भी जप तप करिएगा। कहीं पे सुनने में, समझने में कंफ्यूजन हो तो प्रश्न अवश्य कर लीजिए। लक्ष्मी जी का जो सबसे ज्यादा मंत्र चलता है, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, 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 ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ये माला जरूर फेरना चाहिए रोजाना पूजा पाठ करते समय।
कुछ लोग ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, 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 ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ये भी बोल सकते हो। तो इसमें श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी दोनों का नाम आ गया। ओम पद्मासनाय नमः, 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 ये भी लक्ष्मी जी का मंत्र है। ओम कमलासनाय नमः, ओम कमल आसनाय नमः, ओम कमल पत्रे नमः, ये इस प्रकार के जितने भी मंत्र हैं ये सब लक्ष्मी जी के मंत्र कहे जाते हैं। कुछ भी बोल लीजिए, कृपा अवश्य प्राप्त होगी। लक्ष्मी जी का जब भी मंत्र जप करते हैं घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। फिर लक्ष्मी जी का बड़ा मंत्र भी है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र बोलने का मतलब है आपकी बहुत ज्यादा पावर इसमें लगती है और लक्ष्मी जी को प्रसन्न होना ही पड़ता है। ये कमलात्मिका देवी का मंत्र है जिसको हम ललिता त्रिपुर सुंदरी भी कह सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। तो इसको बोलने का तरीका आपको सब मैंने पहले बता ही दिया कि रीम को मतलब कैसे बोलते हैं, क्रीम को कैसे बोलते हैं लिख करके भी दिया जा चुका है। राम जो होता है उसको कैसे बोला जाता है, श्रीम ऊपर अम की बिंदी है, शरइम, चार शब्दों को मिलकर के एक शब्द बना है श्रीम। तो हर एक के अंदर ऊपर अम की बिंदी अवश्य होती है। ग नहीं बोलना है, अ बोलना है आपको। श्रृंग मत बोलिएगा, श्रीम बोलिएगा। हो सकता है कहीं कहीं पे आपको ये लिखा हुआ मिल जाए या कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग वाली कोई मिल जाए तो वो श्रृंग बोलेगा, गंग बोलेगा, मंग बोलेगा, तो वो सब गलत बोल रहा है। आपको अम की बिंदी लगा करके ही बोलना है। तो ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ये वाला मंत्र आपको ज्यादा से ज्यादा जप करना है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इसको इसी लय ताल से इसी स्पीड में आपको बोलना है, धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। ये मंत्र हम आपको लिखित में दे चुके हैं, यदि नहीं मिला हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी लक्ष्मी जी के ओम श्रीम श्रीये नमः ये सब लक्ष्मी जी का सबसे छोटा मंत्र है। लक्ष्मी जी का जब भी हवन करें शुक्रवार के दिन या मंगलवार के दिन करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन भी लक्ष्मी जी का हवन कर सकते हैं। गुरु पुष्य योग में हवन कर सकते हैं, रवि पुष्य योग में हवन कर सकते हैं। सर्वार सिद्धि योग होता है, अमृत सिद्धि योग होता है। इन योगों में भी लक्ष्मी जी का हवन करना चाहिए। लक्ष्मी जी का हवन जो है मिश्री से करना चाहिए, चीनी से करना चाहिए, मिठाई से करना चाहिए, गुड़ से करना चाहिए, हलवे से करना चाहिए, खीर से हवन करना चाहिए। खीर पूड़ी से भी हवन कर सकते हैं, कमल गट्टे से हवन कर सकते हैं, आंवले से हवन कर सकते हैं, गन्ने के टुकड़े से कर सकते हो, गन्ने के रस से कर सकते हो, घी से कर सकते हैं, शहद से कर सकते हैं। कमल के पुष्प से हवन कर सकते हो, गुलाब के पुष्प से हवन कर सकते हो, इलायची से हवन कर सकते हो। ये सब चीजें श्री लक्ष्मी जी को बड़ी प्रिय होती है। बेल पत्री से हवन कर सकते हो, बेल फल से हवन कर सकते हो। यदि आपने इन सब जो सामान हमने बताए इनसे हवन करते हो तो लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य मिलेगी। 41 दिन तक लगातार आपको हवन करना है। ओम श्रीम श्रीये नमः मंत्र ले लीजिएगा। कोई गुरुमुख से मंत्र की आवश्यकता नहीं, हमने दे दिया है, यानी आपको गुरुमुख से प्राप्त हो गया।
यदि आप हमारे द्वारा बताए गए मंत्रों का अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो ये अजम्पशन लगा लें, ये मान लें कि हम आपके उस मंत्र देने के लिए गुरु बन गए, आपको हमसे मिलने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि फिर भी ईश्वर ने चाहा और आप मिलना चाहते हो तो आकर के मिल सकते हो। आओ मंत्र सीखे में आपका पुनः स्वागत है। अब लक्ष्मी जी के आगे मंत्र ओम श्रीम ह्रीम ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं सोम ओम ह्रीम क ए इल ह्रीम ह स कल ह्रीम सकल ह्रीम सोम ऐं क्लीम ह्रीम श्रीम ओम। एक मंत्र ये भी है, ये पहले जो मंत्र बोला उससे और ज्यादा शक्तिशाली मंत्र है। ये भी आपको लिख के हम दे चुके हैं, नहीं मिला हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं सोम ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं सोम ओम ह्रीम कैल ह्रीम हस्कल ह्रीम सकल ह्रीम सोम ऐं क्लीम ह्रीम श्रीम ओम। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं सोम ओम ह्रीम कैल ह्रीम हस्कल ह्रीम सकल ह्रीम सोम ऐं ऐं क्लीम ह्रीम श्रीम ओम। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं सोम ओम ह्रीम कैल ह्रीम हस्कल ह्रीम सकल ह्रीम सोम ऐं क्लीम ह्रीम श्रीम ओम। इस प्रकार से इस स्पीड में इस मंत्र को बोला जाता है। अलग अलग शब्द हैं, कोशिश करिएगा। ये सबसे ज्यादा पावरफुल मंत्र है। जितने भी मंत्र आपने अभी तक सुने हैं उन सब मंत्रों में लक्ष्मी जी के मंत्रों में सबसे ज्यादा पावरफुल मंत्र है। इससे बड़ा कोई मंत्र हो ही नहीं सकता। तो जो सबसे सर्वोच्च सत्ता होती है उसी को ही पकड़ना चाहिए। यदि आप दरिद्री हो, यदि आपके यहाँ बरकत नहीं रहती हो तो फिर इस मंत्र को ज्यादा से ज्यादा जप करें और मिश्री से हवन करें। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं सोम ओम ह्रीम क एल ह्रीम हस्कल ह्रीम सकल ह्रीम सोम ऐं क्लीम ह्रीम श्रीम ओम। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं सोम ओम ह्रीम कैल ह्रीम हस्कल ह्रीम सकल ह्रीम सोम ऐं क्लीम ह्रीम श्रीम। एक और मंत्र है लक्ष्मी जी का जिससे मनुष्य को सभी प्रकार के सुख सुविधा प्राप्त हो सकती है। वो है महा दुर्गा मंत्र बोलते हैं उसको। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुधा निवह मनुष्यो मद प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मद प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस मंत्र को जप करने से भी आपको सभी प्रकार से धन धान्य की प्राप्ति हो सकती है और आप सुखी संपन्न रह सकते हैं। इस मंत्र को भी जप कर सकते हो। यह मंत्र श्री दुर्गा सप्तशती की किताब में आपको मिल जाएगा। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये लक्ष्मी गायत्री मंत्र है। इस मंत्र का भी जप किया जा सकता है। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम मतलब मंत्र इतने ज्यादा इतने सारे हैं कि आप अपनी क्षमता के अनुसार जो मंत्र आपको पसंद आ जाए, जो आपको मन को भा जाए, आप उस मंत्र का जप करना प्रारंभ कर दें। एक माला रोज करें। जिस चीज की आवश्यकता है उसका मंत्र आप ज्यादा से ज्यादा जप करें ताकि आपको वो शक्ति, जो चीज आपको चाहिए, वो प्राप्त हो सके। लक्ष्मी जी से हमेशा धन ही प्राप्त होगा। सरस्वती माँ से हमेशा आपको वाणी की, लिखने पढ़ने की, बुद्धि की सिद्धि प्राप्त होगी। गणेश जी जो है शुभ लाभ देने वाले हैं, उनसे वो चीज प्राप्त होगी। भोलेनाथ से आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। काली माँ से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हनुमान जी से भगवत कृपा प्राप्त होती है। भैरव जी से शत्रु संहार करने की शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे ये अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। तो आपको जिस चीज की आवश्यकता हो उस चीज का मंत्र स्तुति बोलना प्रारंभ करें तो आपको बहुत फायदा होगा। ओम ह्रीम क्लीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। एक मंत्र ये भी है, इस मंत्र को भी आप जप कर सकते हैं। ओम ह्रीम क्लीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। 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 एक मंत्र और है महालक्ष्मी का। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मी नमः। यदि आपको लक्ष्मी जी की सिद्धि चाहिए कि आपके जीवन भर आपके पास पैसा बना रहे तो आप इस मंत्र का रोजाना एक माला जप करके ही घर से बाहर निकला करें। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मी नमः।
लक्ष्मी जी के अन्य नाम भी हैं, वो नाम भी आप ले सकते हो। ओम पद्माय नमः, ओम कमलाय नमः, ओम कल्याण्य नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमः, ओम वैष्णव्य नमः। ये सब लक्ष्मी जी के ही नाम है। इन नामों का भी आप जप कर सकते हो। आप कंफ्यूजन मत होइए। जो मंत्र, जो नाम आपको मन को भा जाए कि ये आसान है, ये मैं बोल सकता हूं, या ये टफ है तो भी मैं बोल सकता हूं, तो आप उसका जप करना प्रारंभ करें। इसलिए हम आपको सामने सभी प्रकार के नाम और मंत्र रख रहे हैं। लक्ष्मी जी की स्तुति भी है, आप वो स्तुति भी याद करोगे तो भी आपके पास लक्ष्मी की कमी कभी नहीं होगी, बशर्ते कि रोज याद करना पड़ेगा आपको। जिस चीज की आवश्यकता आपको होती, रोज पैसा खर्च होता, तो रोज लक्ष्मी जी को याद करना ही करना है, तब लक्ष्मी जी आपके यहां पे चल करके आएगी। लक्ष्मी जी के और भी अन्य प्रकार की लक्ष्मी जी भी हैं। ओम सिद्ध लक्ष्मी नमः, ओम गज लक्ष्मी नमः, ओम धान्य लक्ष्मी नमः, ओम संतान लक्ष्मी नमः, ओम वैभव लक्ष्मी नमः, ओम आदि लक्ष्मी नमः, ओम धन लक्ष्मी नमः, ओम विजया लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम यश लक्ष्मी नमः, ओम आयु लक्ष्मी नमः, ओम वाहन लक्ष्मी नमः, स्त्री लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम ग्रह लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम ऐश्वर्य लक्ष्मी नमः। ये नाम है। इन नामों को भी रोजाना आप जब यदि करते हैं, चाहे देख देख करके याद करो, या धीरे धीरे याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा, फिर आप उनका मंत्र का ये नाम भी आप जप कर सकते हो। अब लक्ष्मी जी की स्तुति भी आप बोल सकते हो रोजाना, जिससे आपके पिछले जन्म के पापों का भी नाश होता है, इस जन्म के पापों का भी नाश होता है, लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। बरकत नहीं होती हो तो इस मंत्र को कम से कम 1 माला रोज, चाहे उसमें आधा घंटा लगे, पौन घंटा लगे, आपको जप करना है। तो निश्चित तौर से आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य होगी। यदि आपके रास्ते बंद है तो धीरे धीरे रास्ते खुलने लगेंगे। कोई न कोई साधु, संत, सन्यासी, त्यागी, तपस्वी, भोपा, पंडा, पुजारी या भगत आपको मिल जाएगा। कोई अच्छा मिलेगा जो आपके सब रास्ते को खोलने का काम कर देगा। यथाशक्ति, यथा योग उसको दक्षिणा दे करके प्रसन्न करके रखें, ताकि जीवन में आपको तकलीफ उत्पन्न न हो। महालक्ष्मी की स्तुति का मैं जो बोल रहा था, महालक्ष्मी अष्टकम होता है। यह अष्टकम पढ़ने से पिछले जन्म के पापों का नाश होता है। नमस्ते अस्तु महामाय श्री पीठे सूर्य पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्पाफरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञ सर्वरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुघरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। अद्यंतरहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योगज्ञ योग संभूते देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारोदे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासनी सीते देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वरी जगन्मात्र देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबर धरा देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगत मात्र देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। तो इस प्रकार से इस स्तुति को बोला जाता है। इसी लय ताल से आपको बोलना है। आप यदि चाहेंगे, आपका यदि कोई प्रश्न आया है, तो इस स्तुति को हम 11 बार 21 बार बोल करके रिकॉर्ड करके आपको भेज देंगे, ताकि आप इसको याद कर सको और लिखित में भी आपको प्राप्त हो जाएगा। जय हो महालक्ष्मी माँ। आप सभी को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। केवल उन लोगों को रखिए जो धर्म का काम कर रहे हो, धर्म में आसक्ति रखते हो और धर्म से डरते हो। पापी व्यक्तियों के यहाँ मत जाना। हम यही प्रार्थना करते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।